बच्चों, यूपीएससी की पूरी प्रिपरेशन में एक बात पर हमें बहुत ध्यान देना होता है कि बात कही जाती है पढ़ाई और लिखाई। यदि पढ़ाई और लिखाई की हम बात करें तो कुछ वही बात होती है जैसे व्यवहारिक जीवन में प्रेमी और प्रेमिका, पति और पत्नी, यानी कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। यहां पर भी ये बात पूरी तरह से अप्लाई होती है यूपीएससी में। यूपीएससी में यहीं पर कई बार बच्चे गड़बड़ करने लगते हैं कि वे केवल पढ़ते हैं, लिखते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं। तो क्या होता है भाई? वो वाली बात होती है कि प्रेमी से प्रेमिका छूट जाती है और फिर प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि दोनों के बीच बॉन्डिंग बैलेंस होना बहुत जरूरी है बच्चों। यानी कि पढ़ाई जितनी ज्यादा हो, लिखाई भी उतनी ज्यादा होनी चाहिए, है ना? आप कभी सोचिए इस बात को कि यूपीएससी की पूरी प्रक्रिया में जो मेंस में 1750, 1750, 100 मार्क्स हैं, फॉर व्हाट? क्यों है भाई? क्या है ये? तो बच्चों, ये जो 1750 मार्क्स हैं, ये पर्सनालिटी का टेस्ट है। यानी कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, ऑफिशियल लाइक क्वालिटी है या नहीं, इसके माध्यम से चेक होता है। तो बच्चों, सिंपल जीवन में कभी सोचिए, कभी सिंपल जीवन में आप जब सोचेंगे कि मान लो आप कहीं पर जा रहे हैं प्रेमिका से मिलने या प्रेमी से मिलने, तो आप लोग थोड़ा बड़े फिट होके जाते हैं, एकदम वेल अरेंज होके जाते हैं, बढ़िया ड्रेसिंग करके जाते हैं। तो ऐसे में फिर क्या होता है? आप वेल ड्रेस होके जाएंगे, वेल ग्रूम्ड होके जाएंगे, तो कोई भी लाइक करेगा कि नहीं? यस। ऐसी ही जो मेंस की कॉपियां होती हैं बच्चों, वेल ग्रूम्ड होनी चाहिए, वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए, उसमें एक एक चीज झलकनी चाहिए, है ना? तभी लाइक करते हो। जरा कभी सोचो, आप एक सिंपल जीवन के हिसाब से सोचो, सामने कोई एक अच्छी महिला या लड़की खड़ी हो, वेल ग्रूम्ड हो, तो आप ही लाइक करते हैं कि नहीं? भाई क्या बात है ना? जरा सोचिए कभी आप ऐसी कोई बॉय हो तो नो डाउट हो सकता है गर्ल्स। यानी कि इस दुनिया में ब्यूटी, स्मार्टनेस सभी लाइक करते हैं बच्चों, ध्यान रखना। और यहां पर एग्जामिनर भी लाइक कर रहा है, जो 70 साल का, 60 साल का, 65 साल का बूढ़ा बैठा हुआ है, कॉपी जांच रहा है। जरा सोचिए, उसमें रस नहीं होगा, अलंकार नहीं होगा, सुंदरता नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? दिमाग गर्म हो जाएगा और कहेगा भैया छुटाओ इससे, अरे भैया कॉपी हटा, इसमें वो बात नहीं है ना? यहाँ पे बच्चों, जब ये कॉपी वेल मैनर वे में लिखी हुई होती है, तो इससे आपकी ऑफिशियल लाइक क्वालिटी झलकती है। और बच्चों, यहाँ पे मैं बहुत सीरियस बात जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, राइटिंग एक प्रक्रिया है, एक कंटिन्यू प्रोसेस है, इट टेक्स टाइम, समय लेती है ना? समय लेती है। तो जब समय लगता है तो समय का निवेश करना पड़ता है ना? समय का निवेश करना पड़ता है, और जब तक निवेश नहीं होगा प्रॉब्लम होगी। याद करिए, किसी के लिए कितना आप लोग पार्कों में जाया करते थे, है ना? तो यहां तो यूपीएससी है भैया, यूपीएससी है, आप लिखते ही नहीं, और फिर सारा ब्लेम किस पर दे देते हो? सिविल सर्विसेज में यानी यूपीएससी पे दे देते हो कि यार हम बहुत पढ़ाई किए थे भाई, बहुत पढ़ाई किए थे, परंतु क्या बताएं, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं। मीडियम आपका कोई भी हो, आइदर हिंदी और इंग्लिश, राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी प्रेजेंटेशन, थ्रू योर प्रेजेंटेशन एग्जामिनर आपके पर्सनालिटी को, आपके व्यक्तित्व का एनालिसिस करता है, और इसके लिए अभ्यास होते रहना बहुत जरूरी है। अब आपके सामने प्रश्न आएगा कि सर हम अभ्यास करें कैसे, कैसे करें? अरे तो बच्चों, सिंपल सी बात है, बताइए, आप जब कभी जाते हैं बाजार में घूमने और किसी को देखते हैं, तो उसके लिए क्या अभ्यास करना पड़ता है? बोलिए। अरे आप जा रहे हैं, बार बार घूम रहे हैं, कोई ना कोई मिल जाता है, कोई ना कोई मिल जाता है। मिल गया तो आप गाना गाने लगते हैं, कोई मिल गया, कोई मिल गया।
बिल्कुल यहाँ पे भी यही सेम बात अप्लाई होती है। यदि आप राइटिंग करते हैं तो कुछ दिनों बाद अपने आप ही कहेंगे कि मुझे राइटिंग का खजाना मिल गया, मुझे लिखने का खजाना मिल गया, बहुत सारी चीज अपने आप आपके मन में उभरने लगी। अब बच्चों बात ये आती है कि राइटिंग यदि मैं करता हूँ, यानी जो बच्चा है वो राइटिंग कर रहा है, तो उसके मन में एक सवाल होता है कि इवैल्यूएशन कैसे करें। तो यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि इवैल्यूएशन का सबसे बड़ा तरीका ये हो सकता है बच्चों कि आप खुद भी इवैल्यूएशन कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आप जब मान लो सुबह के टाइम लिख रहे हो, है ना, सुबह के टाइम कुछ लिख रहे हो, तो लिखने के 4-5 घंटे बाद यानी शाम के समय उस प्रश्न को पढ़िए, उस आंसर को पढ़िए। ऐसे यदि शाम को लिख रहे हैं 1 घंटा 1.5 घंटा, तब सुबह के टाइम पढ़िए। शांति से जब मन शांत हो जाता है तब पढ़िए। तो जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी कमियां अपने आप नजर आएंगी, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें नजर आएंगी। ओहो, ये 2 पॉइंट तो मैंने बड़े अच्छे लिखे भाई, है ना। वही वाली बात होगी जैसे आपकी प्रेमिका आपकी तारीफ करता है तो बस आपको लगेगा अरे भाई आग लगा देंगे लंका में। बिल्कुल बच्चों, तो आपका मन अपने आप बोलेगा भाई ओहो 3 बात 2 बात ये तो मैंने बड़े सही से लिखी है, पर ये 2 बात ना थोड़ी गड़बड़ है यार, मजा नहीं आया, है ना। तो अपने आप फिर आग उठेगी। 2 का अप्रिसिएशन जो खुद के द्वारा किया गया है बच्चों, 3 का अप्रिसिएशन जो खुद के द्वारा किया गया, वो अगले कार्य के लिए प्रेरित करेगा। यानी आपके अंदर इंस्पिरेशन डेवलप होगा, इंस्पिरेशन आएगा। ये सबसे जरूरी है बच्चों, है ना, कि जो 5 पॉइंट लिखने थे, यदि 2 पॉइंट आज लिख पाए हो तो कल को 3 लिखोगे, परसों 4 लिखोगे, परसों 5 लिखोगे नेक्स्ट डे। इट मीन्स जितना ज्यादा रिपीटिशन होगी, जितनी ज्यादा रिपीटिशन होगी उतना ही अपने आप जुड़ता है। इसीलिए पुरानी मूवी का एक बड़ा अच्छा गाना है, हीरो उसमें हीरोइन से कहता है कि यूं ही अगर हम मिलते रहें देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा, है ना। यही बात मैं बच्चों से कहता हूं कि बच्चों यूं ही अगर आप लिखते रहें देखिए एक दिन बढ़िया लिखने लगेंगे और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप लोग लिखते ही नहीं, है ना। देखो हीरो कितना समझदार है कि वो कह रहा है कि यूं ही अगर हम मिलते रहें देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। तो मैं इसीलिए बच्चों से कहता हूं कि बच्चों यूं ही अगर लिखते पढ़ते रहें देखिए एक दिन याद हो जाएगा और लिखने की कला यूं ही विकसित हो जाएगी, है ना। ये बहुत जरूरी है। यह आप लोग कार्य नहीं करते, यह कार्य जिस दिन करने लगे डेफिनेटली सफलता आपका पैर छुएगी, पक्का है बच्चों, दावा है मेरा ये। और इसके लिए फिर क्या करें भाई, दूसरा स्टेप एक ये हो सकता है कि आप लिखें और अपने मित्रगण हो, कोई आपके सीनियर हो कोई, उनको दीजिए कि भैया जरा चेक कर दो यार, दोस्त जरा चेक कर दो। ये भी एक तरीका है। कई बार कुछ अच्छे दोस्त होते हैं, जरूर अच्छी सलाह आती है, परंतु बच्चों मैंने देखा है मोस्ट ऑफ टाइम बहुत सारे बच्चे अपने अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, कुछ उनकी अपनी ही सीमाएं होती हैं, कई बार उस तरह से इवैल्यूएशन नहीं कर पाते हैं, है ना। तो भाई तीसरा क्या तरीका बचा हुआ, तो तीसरा तरीका बच्चों ये बचा हुआ है कि आप किसी ऐसे स्किल पर्सन के पास जाइए, एक ऐसे प्रोफेशनल पर्सन के पास जाइए जो राइटिंग का एक्सपर्ट है ना। यानी कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, आंसर राइटिंग ज्वाइन करिए, आंसर लिखवाइए, चेक कराइए, जो भी सर उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको फॉलो करिए। जब यह कार्य करेंगे तो डेफिनेटली आपका विकास शुरू हो जाएगा। जीवन में जो देखोगे आप लोग, कभी याद करिए उन दिनों को जब 16, 17 साल 18 साल के थे और पार्क में चक्कर लगाए करते थे, तो कितना शिद्दत से चक्कर लगाते थे। स्कूल भी छूट जाए तो छूट जाए, है ना, उसके एक झलक पाने के लिए गाना गा रहे, एक झलक पाने के लिए तेरे असरफी, कौन सा पुष्पा मूवी का गाना है ना, आप भागे जा रहे हैं। वही जज्बा यार ला दो एक बार ना, यहाँ पर एक बार लाओ तो सही। ना सफलता मिले आपको तो बताना हमें, है ना।
परंतु वो कई बार नहीं आ पाता, उसी लाने की जरूरत होती है। तो इवैल्यूएशन एक प्रोफेशनल व्यक्ति से कराइए, जहां पर आपको टाइमली चीजें मिल जाती हैं, फीडबैक मिल जाता। इसमें बच्चों एक बात ध्यान रखना, कहीं पे भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से वहां पर जाना तो एक बात पर का ध्यान रखिए कि देखिए कॉपी चेक करने वाले लोग कौन है। ज्यादातर जगहों पर आप जाएंगे तो देखेंगे जो कॉपी चेक करने वाले लोग हैं वे मेंस दिए हुए का 2 मेंस दिए हुए बच्चे होते हैं, जो खुद ही बेचारे अपने स्ट्रगल से गुजर रहे हैं कि भाई अपना उनका मेंस क्यों गड़बड़ हुआ ने खुद नहीं पता, तो तुम्हें क्या बता पाएंगे। क्योंकि बच्चों एक बात ध्यान रखना, आंसर राइटिंग जो आप लिखते हैं ना, तो एक बात कही जाती है कि जो लिखते हैं ना वो आप अपने बारे में कुछ बता रहे होते हैं। चाहे इतिहास लिख रहे हो, चाहे भूगोल लिख रहे हो, चाहे औरंगजेब के बारे में लिख रहे हो, चाहे पवनों के बारे में लिख रहे हो, जो भी लिख रहे हैं पवन के बारे में नहीं बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं कि व्हाट आई एम। ये बात ध्यान रखना, ये बात थोड़ी गहरी है पर सोच लेना भाई। जैसे सामान्य जीवन में क्या बोला जाता है कि जब आप बोलते हैं तो केवल शब्द नहीं बोलते हैं, आप अपने बारे में बताते हैं, आपके थॉट, थिंकिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग रिफ्लेक्ट एट दैट टाइम। तो ऐसे में बच्चों मैं यही कहूंगा कि आप थोड़ा सा काम करिए, है ना, लिखिए, कंटिन्यूअस लिखिए। और इस दिशा में मैं प्रमोद शर्मा एटलस IAS आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूं। मैं मेरे यहाँ टेस्ट सीरीज प्रोग्राम 2017 से चल रहा, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, और मैं विशेष रूप से ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए काम करता हूँ। ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए इन बोथ मीडियम, हिंदी एंड इंग्लिश। तो यदि आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है और GS में ज्योग्राफी का सेक्शन के बारे में आप चेक कराना चाहते हो, उसके संदर्भ में कुछ चीज़ों को देखना चाहते हो, तो आप मेरे से जुड़िए। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर मैं टेक्निकल टीम से कांटेक्ट करिए। आपको प्रोग्राम और बहुत सारी चीज़ों की गाइडेंस तुरंत वहाँ पर अवेलेबल होगी। और मेरा यह टेस्ट सीरीज प्रोग्राम हर सैटरडे को चलता है ना। सैटरडे को इसमें आंसर राइटिंग भी है और वीकली टेस्ट भी है। तो जो बच्चे अभी लिखने की शुरुआत करना चाहते हो, ABCD चाहते हो कि भाई मैं कुछ लिखूं, वे आ सकते हैं। उनका हफ्ते में 2 दिन या वो चाहेंगे तो 3 दिन 1.5 घंटे का राइटिंग होगा। और जो बच्चे संडे को आना चाहते हैं तो वहाँ पर 2 घंटे का या 3 घंटे का, यानी कि फुल फ्लैज पेपर के रूप में भी, या फिर 2 घंटे का इनिशियली जो बच्चे आते हैं जिनका भी लिखने की क्षमता उतनी नहीं होती है कि 2-3 घंटे कंटिन्यूअस बैठ जाए, तो उनके लिए केवल 2 घंटा, 1.5 से 2 घंटे का एक पेपर बनाया जाता है और राइटिंग होती है, और संबंधित जो भी सलाह होती है, जो भी फीडबैक होते हैं वो आपको दी जाएगी। मैं बच्चों 1-to-1 टॉक करता हूं बच्चों से और ये बताता हूं कि भाई ये जो लाइन लिख रहे हो ना, इस लाइन का मतलब क्या होता है। इस लाइन का मतलब सिर्फ भूगोल की भाषा में ये नहीं है कि पूर्वा पौने चलती हैं, नहीं। इसका मतलब कुछ और भी होता है कि आप अपने बारे में बता रहे हो कि मैं एक अच्छा प्रशासक बन सकता हूं कि नहीं, मेरे अंदर प्रशासकीय गुण है कि नहीं, मेरा माइंड कितना तेज चलता है, वो सब बताने लगते हो। मेरी सोच क्या है, मेरी थिंकिंग क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आप डिस्क्राइब करने लगते हो। तो बच्चों आप सोचिए, इतना संवेदनशीलता मेंस के एग्जामिनेशन में देखी जाती है, तो आप लोग इतने इसके लिए संवेदनहीन क्यों रहते हो? अरे जब इतना पैसा खर्च हो रहा है, इतना समय दे रहे हो, तो भाई थोड़ा सा कुछ और भी कर लो, है ना, ताकि आपके अंदर क्वालिटेटिव गुण का विकास हो, है कि नहीं। तो जो टाइम पार्क में देते हैं, एक दूसरे के मिलने के लिए देते हैं, फोन पर टॉक करने में देते हैं कि मैं तो तेरे बिना नहीं जी पाऊंगा, अरे थोड़ा इधर आओ और UPSC से कहो कि मैं राइटिंग किए बिना नहीं रह पाऊंगा, तो सोचिए आपके जीवन में कितना विकास हो सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, और आइए मेरे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से जुड़िए और लाभ उठाइए। थैंक यू वेरी मच।